गुड मॉर्निंग क्लास 5। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। पाठ 18 खोल लीजिए। पाठ 18 है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये मैंने आपको मुहावरे इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मुहावरे पढ़ा दिया था और आपको बोला था मुहावरे पढ़िएगा और इसको लर्न कीजिएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम इसमें लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। मुहावरे मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। हाथ बटाना, मदद करना मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। बोला था इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे यानी प्रोवर्ब्स। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे अभी आप इसे पढ़िएगा। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों के मिलने से बना है। लोकोक्तियाँ किन दो शब्दों से मिलकर बना है? लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ है जनसाधारण की उक्ति। जनसाधारण की उक्ति। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। ये अपने विशेष अर्थ में किसी सच्चाई या जीवन के अनुभव को प्रकट करती है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। कुछ लोकोक्तियाँ व उनके अर्थ नीचे लिखे हुए हैं, इसे हम पढ़ रहे हैं, घर पे आप इसे पढ़िएगा। पहला है आंधों में काना राजा। आंधों में काना राजा। कम गुण वाले लोगों के बीच थोड़ा गुणी होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी निर्दोष पर दोष लगाना। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए बच्चों। आम के आम गुठलियों के दाम। दुगना लाभ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। स्वयं काम न आने पर दूसरों को दोष देना। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय मिलना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक इच्छुक। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। तो ये हमारा था लोकोक्तियाँ जो मैंने आपको पढ़ाया है। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। नीचे आइए। अब तक हमने सीखा, क्या सीखा? मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। लोकोक्तियाँ जीवन के अनुभव को प्रकट करती हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न पे आइए। पहला है नीचे दिए भावों से संबंधित मुहावरा लिखिए। प्रसन्नता, फूला न समाना। मूर्खता, काट का माधो। क्रोध, अंगारे उगलना। तेज गति, हवा से बातें करना। पराजय, छक्के छुड़ाना। शोर मचाना, आसमान सर पर उठाना। प्रिय होना, आँखों का तारा होना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अभ्यास हमारा पहला है जो मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट पेज पे आइए। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। रोहन अभी भी वह पुरानी बातों को लेकर बैठा है। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। रमेश ने अपनी बहन की शादी में 4 चांद लगा दिया। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। शिवाजी ने अनेक बार मुगलों के दांत खट्टे किए हैं। हिम्मत ना हारना, हार ना मानना। दिनेश ने खेल के मैदान में हिम्मत नहीं हारा। प्रश्न नंबर 3, रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। राहुल अपने पिताजी के व्यवसाय में उनकी मदद करता है। राहुल अपने पिता के काम में हाथ बटाता है। व्यवसाय, मदद करना, हाथ बटाना।
गोलगप्पे देखते ही कृष्णा का जी ललचने लगता है। गोलगप्पे देखते ही कृष्णा के मुंह में पानी भर आया। जी ललचना, पानी भर आना, इसका अर्थ क्या होगा? पानी भर आना। भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होते ही उसकी क्रिकेटर बनने की इच्छा पूरी हो गई। अब इच्छा पूरी होने का अरमान पूरा होना। तो भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होते ही उसकी क्रिकेटर बनने का अरमान पूरा हो गया। शोर मचा दिया। बच्चे घर में माँ को न पाकर छोटे बच्चे रो कर घर सर पे उठा लिया। शोर मचा दिया, घर सर पे उठा लिया। तो ये रंगीन शब्दों के अर्थ हैं जो मैंने आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखवाया है। तो इस तरह से आप इसे अपने बुक में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। उचित मुहावरों से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे आपका मुहावरे से इसको खाली स्थान भरना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। लोकोक्तियों को उसके अर्थ से मिलाइए। एक अनार 100 अभिमान, एक वस्तु के अनेक इच्छुक, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम न आने पर दूसरों को दोष देना, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना, आंधों में काना राजा, कम गुण वालों लोगों के बीच थोड़ा गुणी होना। तो ये प्रश्न नंबर 5 था जो मैंने करवा दिया। प्रश्न नंबर 6 ये आपका होमवर्क है, आपको अपने से करना। नीचे दिए गए चित्रों के लिए उपयुक्त लोकोक्तियाँ लिखें। इसको अपने लोकोक्तियाँ लिखना है, तो ये आपको अपने से करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।